तमाम पुलिस प्रशासन के जो टीम है, जिस तरीके से लापरवाही करने का काम किया है, उसको लेकर आज देखिए आयोग में लोग पहुंचे हुए हैं। और देखिए बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास की तस्वीरें हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों को लेकर ये लोग आयोग में गोल्डन दास के साथ ताला मारने के लिए आयोग के अंदर घुस गए हैं। और देखिए आयोग के अंदर घुसकर पूरी तरीके से आयोग का मुखालफत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आयोग जो है लापरवाही किया है। अगर आयोग समय रहते हुए एक्शन लिया होता तो आज ये बच्चा, जो मासूम बच्चा है 9 साल का मोहम्मद फैजान, आज जो है ये बच्चा अपने परिवार के बीच में होता। लेकिन पिछले 9 महीने से लापता होने के बावजूद भी कोई अपडेट इस बच्चे के बारे में नहीं है। न पुलिस प्रशासन एक्शन ले पा रही है और नहीं आयोग। और उसी के खिलाफ में बहुजन आर्मी के चीफ गोल्डन दास देखिए न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं, आयोग में ताला मारने के लिए पहुंचे हैं। भड़ुआ है सब नरगढ़िया प्रशासन, भड़ुआ है भड़ुआ, हर नरगढ़िया प्रशासन। कितना पैसा खाया है, कितना पैसा खाया है, कितना पैसा खा लिया है वो, कितना पैसा खा लिया है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। देखिए मेंबर जी है, क्या नाम है आपका? नाम क्या है सर आपका? देखिए अल्पसंख्यक आयोग के ये सदस्य हैं और ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे। चलिए गोल्डन जी किधर हैं? आयोग के सदस्य हैं, बुलाइए बुलाइए। ना आन दीजिए। गोल्डन जी आयोग के सदस्य आए हुए हैं, आप जरा इनकी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। फैजान नाम के 7 साल के बेटा जो है आज 8 महीना से वो अपहरण है। शांति बना रखिए भाई, शांति बनाए रखिए और सुनिए आराम से। सब शांत रहिए, कृपया आप लोग से रिक्वेस्ट है मीडिया में आगे से आ जाइए ना, बताइए। अरे शांत रहिए ना भाई आप लोग। 7 साल के बच्चा 7 महीना से अपहरण है, 8 महीना हो गया। थाना में FIR हुआ, न्याय जीरो है। SP साहब से मिले, DSP साहब से मिले, DIG साहब से मिले, आयोग में 2 बार हम लोग आके चिट्ठी ये रिसीविंग भी है, लेकिन न्याय जीरो है। मेरा मांग सिर्फ यही है सर, ये बेतिया वाला जो मामला है, नहीं जी बेतिया वाला, अभी इस बिंदु पर आयोग ने संज्ञान लिया और पत्राचार किया। अभी मैं खुद इस घटना की जांच के लिए वहां मैं खुद बेतिया गया था। दिनांक में बताता हूं कब। आप पीड़ित परिवार को बुला लीजिए, किधर है वो? एक मिनट SP हम आपको दिखाता हूँ सर। ये 8 महीना का हम हमारे पहले देख तो लीजिए कि मैं बेतिया इसके लिए गया था कि नहीं गया था। मैं दिखाता हूँ आपको। न्याय के लिए इतना कठिनाई, 9 महीना हो गया, अभी क्या एक्शन लिया है कि कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, बच्चा का पता नहीं है। मेरा मांग है आयोग से, देखिए जैसे नीट छात्रा कांड जो हुआ उसमें DGP साहब के नेतृत्व में IG साहब के द्वारा देख रेख में SIT की टीम गठित और डेली मॉनिटरिंग DGP साहब करते थे। और जब DGP साहब और IG साहब से नहीं हुआ तो CBI के 1 महीने के अंदर टीम गठित हो गया। मुस्लिम समाज के बेटा का अपहरण हुआ अभी तक 8 महीना हो गया, इसमें अभी तक चौकीदार की भी टीम गठित थी। 17 फरवरी को मैं इस बिंदु पर आयोग के द्वारा भेजा गया था बेतिया में। तो 25 में 26 में ये 17 फरवरी में बता रहा हूँ, 4 दिन पहले बेतिया सर्किट हाउस में SP साहब को से इस बिंदु पर बात हुई है और SP साहब ने कहा है कि बहुत जल्द ही इसको हम लोग, आप लोगों का जो मांग है इसको रिकवर किया जाए। 8 महीने 9 महीना में आप बच्चे को क्यों नहीं खोज पाए? 9 महीना क्या कर रहे थे? 9 महीना में बच्चे को क्यों नहीं खोज पाए? आयोग ने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेता तो पता रहता ना बच्चा कहाँ है। बहुत जल्द है। सुन लीजिए, मेरा कहना है सर कि आयोग संज्ञान लिया है। संज्ञान सिर्फ कागज में लिए, धरातल पर कब लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप जो ये 2 की चिट्ठी जो जिला में भेजे हैं, इसमें अभी तक आपका या चिट्ठी जो फाड़ दिया गया या बेच दिया गया, इसमें जो लापरवाही जो पाई जाएगी, इस पर कार्रवाई कौन करेगा? आयोग करेगा। तो कब करेगा? तब होगा कार्रवाई। आप
आप आयोग को 10 से 15 दिन का समय दीजिए, इस पर आयोग त्वरित कार्रवाई करते हुए भाई हम लोग आज से सुनिए, आज तो समय खत्म हो गया। कल हम लोग स्वतः जाकर डीजी से मिलेंगे और जितना क्विक एक्शन होगा हम लोग इस पर करवाएंगे। सर अगर आपका बच्चा होता, सर एक मिनट, अगर आपका बच्चा होता तो इतनी लापरवाही बरती जाती? सर अगर आपका बच्चा होता तो कहीं से दवा मिल गई क्या? सर ये बताइए, अभी एक घटना हुई थी। आप 8 महीना से बैठे, आपको कहीं से दवा? अभी एक घटना हुई थी, आप बताए, मैं बताता हूँ। उतना बताइए, 8 महीना से आपको किसी का दवा मिला? जा बैठे हम लोग का दवाई हम स्वतंत्र क्या है, दवाई क्यों नहीं हुआ? लापरवाही है। इतना पावर है कि डीजीपी साहब मुख्य सचिव को अभी फोन करेंगे तो 1 घंटा में उनको यहाँ आना होगा, नहीं तो दूसरा घंटा सस्पेंड कर, इतना आयोग के पावर है। लेकिन नहीं, एक सेकंड, आयोग को जानते हैं पावर मिला है, लेकिन पता नहीं तोप दे दिया, बटन बताइए नहीं किया, तोपा हुरेंगे टिपेला बताइए तब टिपेंगे। आपको कितना पावर है? 24 घंटा के लिए हमको यहाँ बैठाइए, मैं बेटा बरामद नहीं किया तो मैं अपना गर्दन काट के दे दूंगा। बैठाइएगा हमको 24 घंटे में, अगर बेटा बरामद नहीं हुआ तो मैं इसी कुर्सी ये आयोग को बैठाने का काम नहीं ना है। आप सरकार से कर भी दीजिए ना कि गोल्डन 24 घंटा के लिए, जब एक दिन के लिए सीएम बन सकता है तो गोल्डन 24 घंटा के लिए आयोग के चेयरमैन क्यों नहीं? मैं 24 घंटा के अंदर अगर मैं नहीं बेटा बरामद किया, सुन लीजिए, तो मैं अपना गर्दन काट इसी कुर्सी पर मैं रख के चला जाऊंगा। आप लोग वीडियो सबूत के रूप में रख लीजिए। 24 घंटा का समय दे रहे हैं और ये पिछले कई सालों से बैठे हैं यहाँ। कार्यालय और प्रशासन का क्या काम है कि गोल्डन दास को ये आयोग इसलिए खोला गया था कि अल्पसंख्यक समाज को कहीं अगर न्याय नहीं मिले तो हम आपके पास आए तो आप मेरा सुनिए, देखिए, मैं आप मेरा भरोसा दर्द दे को समझिए। मैं भरोसा दे रहा हूँ। अरे मैं अभी एक आप लोगों ने सुना होगा नवादा में एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी। आप लोग सब पत्रकार हैं तो जानते होंगे। आयोग ने संज्ञान लेते हुए जितने मुद्दाले थे सबकी गिरफ्तारी हुई और उतना नहीं, मुआवजा का प्रस्ताव आ गया है और सारे वो उस पर भी झूठा केस कर दिया गया था। उसको हम लोगों ने डीजी से मिल के, देखिए मैं बता रहा हूँ, हम आश्वासन दे रहे हैं। आयोग के सदस्य चेयरमैन से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सर आप लोग जमीर को जगाइए, आप लोग ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। सुन लीजिए, कभी मुस्लिम समाज को बेटी बहन को भूरका खींचा जाता है, उसमें अल्पसंख्यक समाज के बेटी बहन को भूरका खींचा जाता है मंच पर से, उस पर आप संज्ञान क्या लिए? गोल्डन क्यों नहीं लिए? उस पर भी लिया गया। आपसे सर सवाल, आप शांत रहिए 1 मिनट, पहले मैं सबको जवाब दूंगा मीडिया महोदय, पहले मेरा तो सुन लीजिए। हाँ डीजीपी है ना? हाँ है। ये नवादा की घटना में हम लोगों ने संज्ञान लिया। इसमें कब लीजिएगा सर? नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए मेरा बात, सुन लीजिए। हम लोग एक मांग है सर, आप पूरा कर दीजिए। आप लोग आयोग की एक टीम गठित कर लीजिए। बेतिया जिला में सर्किट हाउस है, वहाँ आप लोग कैंपेन कीजिए। कब तक? जब तक बच्चा बरामद नहीं हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, डीआईजी साहब के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित हो और उससे रोज आप मॉनिटरिंग कीजिए और शाम के शाम अप टू डेट लीजिए क्या दिन भर क्या जांच। चलिए ठीक है, आपकी बस इतना ठीक है। आपकी जो डिमांड है उसको हम लोग आज से कल तक आयोग जो आपकी जो डिमांड है हाँ बात कराएंगे। इतना दो काम कर लीजिए। सिर्फ सुन लीजिए, बेतिया जिला में सर्किट हाउस है, वहाँ आप लोग कैंपेन कीजिए। कब तक? जब तक बच्चा बरामद नहीं हो जाए। और डीआईजी साहब के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित करा दीजिए। बच्चा जिंदा या मुर्दा बहुत पहले से गठित है, डीआईजी साहब के नेतृत्व में बहन हमको चाहिए टीम। वही किए हैं। जब हम जैसे डीआईजी साहब किए हैं ना, डीआईजी साहब खुद इस टीम में शामिल हो और वो जांच करे और आप डेली शाम को सुनिए, 2 बार आपके मांग पर कल हम लोग टीम गठित करके वहाँ काम हाँ हाँ अरे भाई हम काम करने वाले आदमी। आप काम कीजिएगा, मेरा बेटा मिल जाएगा, हम कितना भरोसा है। अगर नहीं रहता तो ये उदाहरण दे रहा हूँ कि हाँ, डीजी ठीक से है, इस चलिए। मामले में हमने किया। आप एक काम कीजिए, आप ले लीजिए चिट्ठी और हम लोग के लिख के दे दीजिए। आपके सामने ना उदाहरण है कि डीजी के सामने है कि दूसरा हम झूठ बोल रहे हैं। हम बता रहे हैं कि इस पर हम लोग कब जा रहे हैं कैंपेन करने? कल गठन करेंगे। और कैंपेन करने कब जा रहे हैं?
बैठ जाएगी, पूरी बैठ जाएंगे, हमारे मेंबर सेक्रेटरी आ रहा है, चेयरमैन, बैठ के इसको एक 2 से 3 दिन में करके हम लोग वहाँ जाएंगे टीम मीटिंग करके। ठीक ठीक है, चलिए हम लोग का आवेदन लीजिए, रिसीविंग कहाँ गए झाजी? हम दे रहे हैं ना इनको लिख के। कहाँ गए जी? इनका आवेदन रिसीव कीजिए, तीन से 5 हम उतना इनका नहीं आवेदन रिसीव कीजिए, तीसरा आवेदन रिसीव कीजिए, हाँ रिसीव कीजिए। पहले पास करने दो यार। वो लिखा हुआ है ना इसमें। हम लोग 8 महीने से दर की ठोकरे खाए, कभी सुबह क्या- कहीं क्या? शाम कहीं। रिसीव हम लोग में थक जो चुके पॉइंट है हैं, लिखा हुआ हाँ, है लिखा ना, हुआ निराश रिसीव हो चुके कीजिए, हैं। सूरज जी रिसीव कोई कीजिए। सुन नहीं रहा है अब हो गया ना, जी। एक ही बात को बार बार दोहराने से भैया, जब मैंने कहा तो बात को अच्छा आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ शमशाद आलम और शमशाद शाह। चलिए दीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव करिए, क्या रिसीव कीजिए। क्या लगता है, आपका उम्मीद है? जी पूरा उम्मीद है यार ये सर बोल रहे हैं कि तीसरा दिन कैंपेन बैठा दिया जाएगा आपका गांव में। ये लोग तो हरदम बोलते हैं। हाँ? अब बोल रहे हैं तो अब आप बोले हैं सर, हाँ इस प्रकार टीम को संगठन किया जाएगा। सर जिस तरह से बोले हैं अभी बताए हैं, अगर हम लोग उतर जाएंगे और आपको देना पड़ेगा किसी ध्यान में, वरना 24 घंटा हम लोग यहीं पे रहेंगे। 8 महीने से लापता है जी, ये लोग 8 तो- 8 महीने से हम 8 लोग महीने दर से की ये लोग ठोकरे हर खा काम रहे होते हैं। हैं। पुलिस प्रशासन हर तरह से फेल है, हम इनके हर तरह साथ से है, फेल है। वहीं अगर 100% इनके साथ है। ये कह रहे हैं कि ये नरकटियागंज जो शिकारपुर जो थाना प्रभारी हैं, उनके लापरवाही के वजह से बच्चा कब को मिल गया होता।